नाजरीन, आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां गलत फहमियां, साजिशें और छुपे हुए राज हर रिश्ते को आजमाइश में डाल देंगे। शैरी अपनी साजिश को बेहद खामोशी और चालाकी से आगे बढ़ा रही है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि अरीशा के दिल में जायशा के खिलाफ ऐसा शक पैदा हो जो कभी खत्म न हो सके। इसी मंसूबे के तहत शैरी अरीशा और जायशा को शॉपिंग के बहाने बाहर ले जाती है और चुपके से जैन को भी वहीं बुला लेती है। शैरी को पूरा यकीन होता है कि अगर जैन वहां पहुंच गया तो राफे भी किसी न किसी तरह वहां आ जाएगा। और आखिरकार वही होता है। तीनों कैफे में बैठी होती हैं कि अचानक जैन अरीशा के पास आकर बैठ जाता है। अरीशा उसे देखकर हैरान रह जाती है और कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी राफे कैफे में दाखिल हो जाता है। राफे की नजर जैसे ही अरीशा और जैन पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके दिल में पहले से मौजूद शक गुस्से में बदल जाता है। वह अरीशा से कहता है, अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरे भरोसे का ड्रामा क्यों किया? घर में भी तुम इसी से बातें कर रही थीं और अब यहां भी उसी से मिलने आ गई हो। अरीशा फौरन सफाई देती है कि उसने जैन को वहां नहीं बुलाया, लेकिन राफे इस वक्त उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह मायूस होकर वहां से चला जाता है और अरीशा बेबसी से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। राफे के जाने के बाद अरीशा शैरी से सवाल करती है कि आखिर जैन वहां कैसे पहुंचा, लेकिन शैरी अपनी साजिश का अगला हिस्सा शुरू कर देती है। वह अरीशा के दिल में यह शक पैदा करने लगती है कि शायद ये सब जायशा की चाल है। अरीशा पहले उसकी बात मानने से इनकार करती है, लेकिन शैरी की लगातार बातों से उसके दिल में भी जायशा के खिलाफ शक पैदा होने लगता है। दूसरी तरफ शैरी अरसलान को भी अपने साथ मिला लेती है। दोनों फैसला करते हैं कि अब जायशा को सबकी नजरों में गलत साबित किया जाएगा। इसी दौरान अरसलान जायशा और सुफियान को एक साथ बात करते हुए देख लेता है और गलत मतलब निकाल लेता है। वह सुफियान पर इल्जाम लगाता है कि शायद दोनों के दिल में आज भी पुरानी मोहब्बत जिंदा है। जायशा सफाई देने की कोशिश करती है, मगर शैरी मौके का फायदा उठाकर माहौल को और बिगाड़ देती है। अरीशा भी वहां पहुंच जाती है और अधूरी बातें सुनकर अपने शक को यकीन समझ बैठती है। वह जायशा से कहती है, मैं समझती थी कि तुम मेरी खैर ख्वाह हो, लेकिन आज पता चला कि मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी बड़ी गलती की। जायशा रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अरीशा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। लेकिन अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। जायशा को अरसलान के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने ला सकता है। एक रात अरसलान के मोबाइल पर फिजा की कॉल आती है। जायशा उसकी तस्वीर देखकर चुपके से स्क्रीनशॉट ले लेती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जायशा सबके सामने कहती है, आज अरसलान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वह मोबाइल निकालकर फिजा की तस्वीर और उसकी कॉल का स्क्रीनशॉट सबके सामने रख देती है। यह देखकर हामिद साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अरसलान का गिरेबान पकड़कर पूछते हैं, ये लड़की कौन है? अरसलान पहले सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसके मुंह से वह सच निकल जाता है जिसका जायशा को डर था। वह कहता है कि फिजा वही